तो देखिए ये फिजिक्स का चैप्टर है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण की द्वैती प्रकृति और पदार्थ। तो इसमें सबसे पहला है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन के प्रकार, यानी किन किन तरीक़ों से मेटल से कैसे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इमिट हो सकता है, उत्सर्जित हो सकता है, उसके तरीके। पहला है थर्मियनिक इमिशन। थर्मियनिक इमिशन ऊष्मीय उत्सर्जन या तापीय उत्सर्जन भी कहते हैं, ऊष्मीय उत्सर्जन या तापीय उत्सर्जन। तो नाम से ज़रा थर्मल हीट, यानी अगर मेटल को गर्म कर दें, मेटल को गर्म करके उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल बाय यूजिंग हीट है। ये तो गर्म करके किसी धातु को गर्म करें, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो उसे कहते हैं थर्मियनिक इमिशन। पहले इसके जो डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व इस्तेमाल होते हैं वो इसी पर आधारित थे पहले। अब आजकल ट्रांजिस्टर आ गए तो इसकी जगह पर नहीं इस्तेमाल होते हैं। फिर दूसरा फील्ड इमिशन, अगर मेटल पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, बहुत उच्च वैद्युत क्षेत्र अगर लगा दिया, कितना, तकरीबन 10⁸ वोल्ट पर मीटर लगा दिया जाए, तकरीबन 10⁸ वोल्ट लगा दिया जाए, तब भी इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं। तो इसे कहते हैं फील्ड इमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। और ये स्पार्क प्लग जो होते हैं, ये बाइक वगैरह में जो प्लग होते हैं, इनमें जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बैटरी से तो क्या होता है, तुरंत स्पार्क इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होने लगती जाकर है। तो स्पार्क प्लग इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो मतलब होता है लाइट, सुइटेबल लाइट अगर डाल दें, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की, उचित आवृत्ति की लाइट अगर मेटल पर डाल दें, मेटल सरफेस धातु की सतह पर प्रकाश डालें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और यहाँ डिटेल में यही पढ़ना है, इसी पर पढ़ना है, इसमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्स। हर्ट्स ने खोज की थी, डिस्कवर्ड बाय हर्ट्स, हर्ट्स ने खोज की थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये मेटल की प्लेट लगी हुई है, निगेटिव प्लेट है, उधर ये भी मेटल है लेकिन पॉजिटिव प्लेट है सामने लगी है, इनको बैटरी से जोड़ दिया गया है। और यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश, उच्च आवृत्ति जैसे हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट की डाली गई मेटल पर, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। जैसे ही लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन निकलने लगे हैं। और ये सामने पॉजिटिव प्लेट लगी है, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस प्लेट पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, ऐसे। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट चलती है, ऐसे करंट जो है उल्ट ऐसे फ्लो करेगी। तो लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन का इमिट हो जाना और इलेक्ट्रॉन का सर्किट में फ्लो हो जाना और उसकी वजह से करंट फ्लो हो जाना, ये फिनोमेना कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये घटना कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं इन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट फ्लो होती है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, ये कहते हैं। अब इसमें जैसे कुछ टर्म है, पहला टर्म है वर्क फंक्शन, कार्यफलन, इसको फाई नॉट या डब्ल्यू से शो करते हैं, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। यानी जो लाइट पड़ रही है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, उसकी मिनिमम वैल्यू बताता है, उसकी एनर्जी की मिनिमम क्या वैल्यू, कम से कम कितनी एनर्जी की लाइट डालें ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मिनिमम, कम से कम बताइए। अब अगर उससे भी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, मिनिमम वैल्यू बताई जा रही। तो जो लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी की न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। अगर जो लाइट पड़ रही है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है, जो लाइट पड़ रही है उसकी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू बता दी गई, अब अगर उससे भी कम अगर हो गई एनर्जी तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है नहीं निकलेंगे कर। अब इसका फार्मूला होता है वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट होता है, और न्यू नॉट इक्वल टू हम ये कह सकते हैं, ये न्यू नॉट जो होता है सी अपॉन लेमडा नॉट। तो इसका फार्मूला ये भी हो जाएगा फाई नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन
लेमडा नॉट, SC/λ0 हो जाएगा जाकर। तो इसमें दो टर्म आ गए, ये न्यू नॉट को क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, देहली आवृत्ति, और लेमडा नॉट कहलाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्ध्य। तो इनको दोनों को पढ़ेंगे। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं, तो अभी बताया था कि जो लाइट पड़ रही है, जो यहाँ लाइट जो पड़ रही है, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए मिनिमम कितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़े, कम से कम फ्रिक्वेंसी बताई जा रही है कि मिनिमम कितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़े ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए हैं। तो वही है, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कहते हैं मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू बताई जा रही कि कम से कम इतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट आवृत्ति डालना ही है। अब अगर उससे भी कम अगर हो गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट हो गया, यानी जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अगर कम हो गई देहली आवृत्ति से, तो क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी प्रकाश पर जो प्रभाव नहीं होगा जाकर। तो न्यू जो है यहाँ फ्रिक्वेंसी अब क्या है, इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश के। ऐसे दूसरा जो टर्म है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या है, उल्टा रिलेशन है, इन्वर्सली है उल्टा, ये आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में हमने क्या कहा, मिनिमम कहा, मिनिमम वैल्यू बताई जा रही। तो अब वेवलेंथ में उल्टा मामला है, तो यहाँ क्या उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम, यहाँ अधिकतम हो जाएगा। कि मतलब है कि मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ की लाइट डालें, ज़्यादा कितनी वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य की प्रकाश डालें ताकि यहाँ से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। ज़्यादा वैल्यू बताई जा रही, ज़्यादा। अब अगर उससे भी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे उससे ज़्यादा। तो वही लिखा था मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। अगर अब इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट पड़ रही है उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देहली तरंग दैर्ध्य से अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बता रहा कि इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो, अधिकतम ये है। अब अगर उससे ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है नहीं होगा जाकर, ये हो जाएगा जाकर।